नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो, आप इसे देख सकते हो। ये कलेक्टिव एनर्जीज रीडिंग्स होंगी एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। कहूँगी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशंस हैं, डिस्टेंस हुआ पड़ा है, पर्सन मिनिमम टच में है या इग्नोर करते हैं, मिनिमम कम्युनिकेशंस होती है, बातों ही बातों में तकरार हो जाती है। कहूँगी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ एंड कहूँगी आपके पर्सन आपकी तरफ में किस वे में है, क्या सोचते हैं कि ये क्या एनर्जीज है, आने कुछ क्या एक्शंस लेना चाहेंगे। क्योंकि इन दो डेक के थ्रू से एनर्जीज चेक करूँगी आपके तरफ की फीलिंग्स वाइज, एक्शंस वाइज जो भी चीज़ें रहेंगी कहूँगी इस डेक में रहेंगी। इन दो डेक में थर्ड पार्टी जो भी है, आपके पार्टनर की क्या है, उनके तरफ में इंटेंशंस फीलिंग्स क्या है, क्या करना चाहते हैं। कहूँगी इन दो डेक में उसके तरफ की एनर्जीज रहेगी, थर्ड पार्टी की तरफ की सोच, आपके पर्सन की एक्शंस एंड कहूँगी दोनों के ही तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक के थ्रू से। एंड थर्ड पार्टी जो भी है उनकी भी एनर्जीज रिलेट करूँगी। थर्ड पार्टी की एनर्जीज कहूँगी इस डेक में रहेगी। जो भी तीसरा है वो किस वे में रिलेशनशिप को देख रहा है, वो क्या करना चाहता है या आगे क्या होगा, कहूँगी इस डेक में रहेंगी चीज़ें। एक डिवाइन की टाइमिंग भी देखूंगी एंड कहूँगी एंजलिक मैसेज भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स बनता है तो ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज या लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए, यू कैन टेक्स्ट मी। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट हाँ ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, उन्हें अफर्म करें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. देखो जितनी भी खामखा की चीज़ें अगर सोच रहे हो तो ज़िंदगी से कहूँगी उसे जस्ट हटाएं दिमाग से। जितनी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे उसी में कहूँगी उलझ के रह जाओगे एंड जो चीज़ें न्यू भी आपकी तरफ में आने वाली हैं वो भी कहूँगी हो सकता है स्टक हो जाए या और ज़्यादा टाइम लग जाए। कहूँगी पॉजिटिव होके रहिए एंड चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं कहूँगी उनके नेम को बार बार मन में दोहराएं, अपने पर्सन की नेम को बार बार दोहराएं। चलिए देखती हूँ क्या है उनके मन की सोच में, क्या है, क्या सिचुएशंस है एंड क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या है, क्या बातें। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके तरफ में किस वे में है, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो ये कार्ड ऐसी सिचुएशंस को बताता है कि ये सब कुछ समझते हैं सिचुएशंस में, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, बट कहूँगी कुछ स्टेप अप की सोच में अगर है या आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन इस वे में आपकी तरफ में करे, तो इनकी सिचुएशंस में कहूँगी अनस्टेबल है। मतलब कहते हैं ब्लाइंडली कि क्या है आगे कैसे करूँ, एक्शंस की कहूँगी चीज़ें नहीं दिखती हैं सिचुएशंस में। एक थम सा गया है फेज कि उथल पुथल पूरी ज़िंदगी में है, कैसे उसे स्टेबल करूँ। पर्सन बहुत कुछ समझते हैं। चलिए देखती हूँ वो फीलिंग्स क्या रखते हैं आपके लिए। ओह टू ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही बोलूँ इस कार्ड्स के लिए। कहूँगी सो ब्यूटीफुल। एक सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, कहूँगी अट्रैक्शंस कह सकते हैं, आपके लिए दिन रात सोच कह सकते हैं। टू ऑफ कप्स, टू मच इमोशंस वाली कार्ड है। बट यहाँ पे देखो एक्शंस की अगर चीज़ें कहूँ, देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन आपके नहीं है या प्यार नहीं करते हैं या ये भावनाएं नहीं हैं या आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि एक चुप्पी साथ करके। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो थोड़े से नॉलेजेबल ज़रूर लग रहे हैं, मतलब नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन इनकी थोड़ी सी मिस्टीरियस वाली एनर्जीज कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन ना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों को असमंजस में रख के आपके तरफ में आता है, या आपसे जब भी कम्युनिकेट करता है आपको शायद रियलाइज़ नहीं होता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ है भी
या बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, मतलब रियलाइज़ होने नहीं देता है। देखो आप दोनों की सिचुएशंस में कहूँ तो ये पर्सन आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं करा रहा है फ़िलहाल कि कितनी इमोशंस है या कुछ है भी कि नहीं, या आगे फ्यूचर्स ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। ये काफ़ी टाइम से कुछ लोग कहूँ तो इन्होंने अपने बिहेवियर वाइज अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें बदलाव की हैं, जो शायद आप भी महसूस करते हो कि यहाँ पे बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस आया है। कि ये पहले अगर कुछ बहुत ज़्यादा बोलते थे तो यहाँ पे बोलने में अगर कहूँ तो ये पर्सन चुप्पी ज़्यादा लगाते हैं, इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं पर्सन। एंड या ऑन ऑफ होते हैं, मतलब आप बात करते हो, आप अगर फोर्स कर रहे हो तो ये पर्सन थोड़ी बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपकी एफर्ट से कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस दिखती हैं। बट कहूँगी दिल में या दिमाग में यहाँ चीज़ें हैं ज़रूर, बट कहूँगी एफर्ट डालने में इनकी नहीं दिख रही है। ये पर्सन थोड़े से अगर कहूँ तो टू मच नॉलेजेबल हो सकते हैं आपके पर्सन, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी इमेच्योरिटी है, या कहूँगी किसी ज़िद में, या किसी सब चीज़ समझते भी इंसान नहीं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो नियरेस्ट कुछ टाइम की अगर यहाँ पे इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये चीज़ें चाहते हैं, अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो मैं कहूँगी डिस्टेंस कम करने की एनर्जीज़ है, या कहूँगी सामने से अपेयर होने की एनर्जीज़ है, या कहूँगी ये पर्सन कुछ टाइम में हो सकता है कि कम्युनिकेट बहुत कुछ करना चाहेंगे, बट यहाँ पे कहूँगी इमोशंस इनकी होते हुए भी आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ ये पर्सन कुछ भी इमोशंस में, या लव कहूँगी बिल्कुल आप महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लव की वैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं कि ये आपको रियलाइज़ होने देंगे। चलिए देखती हूँ, ये तो आपके तरफ की एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ इधर क्या है, जो भी तीसरा है ना उसके तरफ में, या ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर्स है या लव में है, जो भी है थर्ड पार्टी के तरफ की आपके पर्सन की सोच देखते हैं किस वे में है, जो भी है उनके छवि को, उनके नेम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ क्या है तीसरे की तरफ में आपके पर्सन की सोच किस वे में है, जो भी थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं उस तरफ में क्या चल रहा है, किस वे में है चीज़ें। देखो इनका अगर संबंध की अगर मैं बात करूँ तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे स्वॉर्ड्स की फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज है, तो यहाँ कहूँगी इमोशंस की फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है, वाटर फ्लो हो रहा है, इट मीन्स की भावनाएं हैं यहाँ पे। अगर कहूँ तो अगर आपके पर्सन से ये पर्सन एल्डर हैं, या कहूँगी हो सकता है कि सामने से कुछ चीज़ें अप्रोच हुई हो, यहाँ कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कुछ भी, या कहूँगी एक इज्जत रिस्पेक्ट वाली भी बात होती है, तो आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो सिचुएशंस यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की भी दिख रही है, या कहूँगी अप्रोच, या कहूँगी इनके तरफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड दिख रहे हैं पर्सन। यस, ओह देर इज़ अ कहूँगी टर्म्स को। देखो ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना, अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं तो भी कहूँगी यहाँ पे ये चीज़ों को अभी कम बैक करना चाह रहे हैं। फिलहाल दिख रहा है कि ये चीज़ें रिलेट करें, इमोशंस जुड़ने वाला है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से कम करने की है। यहाँ पे कहूँगी खुली बाहों से कहते हैं ना कि तीसरे की तरफ में एफर्ट डालने की है, बट यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो अगर तीसरा कुछ आपसे रिलेटेड अगर बात करेगा तो कहूँगी वो भी सुनने की कैपेसिटी नहीं है। देखो फिलहाल अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी की तरफ में इनकी फीलिंग्स बहुत ही हाई है, लव की या रिस्पेक्ट की कह सकती हूँ। बट एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो एक मेजर डिसीजन या कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग ये थर्ड पार्टी अगर बात करेंगे तो आपके पर्सन उस पर कहूँगी रिवर्ट में वो चीज़ें नहीं, या कहूँगी तीसरे की तरफ में कोई अगर फैमिली वाइज या कोई भी अगर वो मेंबर्स हैं जो कि थर्ड पार्टी रिगार्डिंग काफ़ी बातें अगर करेंगे तो यहाँ पे कहूँगी ये पर्सन इरिटेट भी हो सकते हैं, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो ये इशू से रिलेटेड बातें फिलहाल थर्ड की तरफ में भी नहीं करना चाह रहे हैं, या उनके फैमिलीज़ में अगर कोई है तो बहुत से लोगों से ये उलझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कहूँ तो गुस्सा भी आता है। फिलहाल कहूँ तो यहाँ पे गुस्सा भी दिखता है, मतलब एलिगेशंस वाली बात नहीं है। अगर नॉर्मल सॉफ्ट होकर अगर बात करो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहूँ एलिगेशंस लगाओगे तो फिर कहूँगी इनकी सुनने की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है तीसरे की भी तरफ में, या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों से भी ये पर्सन उलझ सकते हैं। मैं कह ही रही हूँ यहाँ पे जिनका भी ये कहूँगी या लव पार्टनर है या जो भी है, यहाँ पे अगर कहूँ तो देर इज़ अगर डिस्टेंस है ना, या अगर आप दोनों ही आप एक साथ में रहते हो एंड आपके पर्सन डिस्टेंस में, मतलब थर्ड पार्टी के साथ में फैमिली है एंड आप साथ में रहते हो, एंड थर्ड पार्टी मतलब आपके पर्सन अगर कहीं डिस्टेंस में रहते हैं, क्योंकि उस सिचुएशंस में आपके पर्सन अगर आते हैं तो आपसे थोड़ा इमोशंस कम डिटैच करें, मतलब इमोशंस कम दिखाएंगे, बट तीसरे की तरफ में ज़्यादा केयर। यहाँ पे मुझे बार बार अगर कहूँ ना तो अगर डिस्टेंस से यहाँ पे कमी दिख रही है, मतलब डिस्टेंस कम होता दिख रहा है, या कहूँगी सामने से अपेयर होता दिख रहा है, यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं, बट
डिसीजन मेकिंग मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे। कोई भी और अगर बहुत कोई आके ज्ञान देने लगेंगे तो वो भी सुनने की कैपेसिटी इनकी नहीं है, बट चीज़ों को ये कहूँगी बेटर करना चाह रहे हैं। एक शायद इन्होंने कुछ टाइम पहले भी इनिशिएट किया था, एफर्ट डाला था, थोड़ी सी अनस्टेबल फेज। देखो एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, बट हाँ प्यार को ज़रूर कहूँगी एक प्यार से निभाना चाह रहे हैं रिश्ते को, यस मेंटेन करना चाह रहे हैं। और अगर ये पर्सन लव पार्टनर में से है, मतलब आप भी लव पार्टनर हो एंड ये भी अगर लव पार्टनर में से कोई है, फैमिली वाइज नहीं है, तो लव में अगर कहूँगी तो ये पर्सन आपके ज़रूर कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहूँ तो नियरेस्ट बाय में कहूँगी तो इनकी मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं, या हो सकता है कुछ टाइम में ये क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो कि आपकी तरफ में थोड़ी एफर्ट डालेंगे, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो लव की बातें कम्युनिकेशंस होती हुई दिख रही है। इट मीन्स देखो, अगर ये कहूँ तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो अगर दो दो पर्सन के साथ में डील चल रहे हो तो कहूँगी यहाँ पे चिटिंग अगर कहूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा धोखा, या कहूँगी आप थोड़े से डिसअपॉइंट ज़्यादा होगे सिचुएशंस में, मतलब आपके पर्सन के थ्रू से। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज की फ़िलहाल क्या है, ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स, ओवरऑल में क्या संकेत देना चाहते हो आप क्या संदेश दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, ओवरऑल में इनके पर्सन की एनर्जीज क्या है। देखो यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, ओवरऑल में वही चीज़ें हैं कि मतलब के लिए जुड़ना, या मतलब के लिए शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस करना, या अपनी बातों को थोड़ा हटाकर या उस रिलेटेड बात ना करके कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन अपियर होके थोड़ी बहुत मिस्टिक वर्ल्ड में कहूँगी यहाँ पे प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा पर्सन दिख रहे हैं आपकी तरफ में। ऑल्दो कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स की कार्ड आपकी तरफ में आई ज़रूर है, यहाँ लव ज़रूर है, बट जताने की चाहत तो बिल्कुल ही नहीं है। कहूँगी एफर्ट डालने की आपकी तरफ में फ़िलहाल अगर कहूँ तो एफर्ट मुझे कम दिख रही है कि आपके तरफ में पर्सन कुछ एफर्ट डालेंगे। जितनी एफर्ट इस तरफ में दिख रही है उतनी कहूँगी आपकी तरफ में थोड़ी कम दिख रही है। हो सकता है कि मिलना पॉसिबल हो अगर डिस्टेंस में है या साथ में रहते हो तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस होगी, बट यहाँ पे एफर्ट थोड़ा आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं हो रहा है, उतनी हद तक नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। इधर देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी की तरफ में ओवरऑल की करंट फेजेस बताएं, करंट इनकी फेजेस बताएं यूनिवर्स, ओवरऑल एनर्जीज बताएं। डेप्थ, देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो ऐसा कार्ड है कि क्लोजर्स फेजेस की, क्लोज फेज को करके एक बिगिन फेज करना, एक रिबर्थ की कार्ड भी इसे कह सकते हैं कि डेथ से एक रिबर्थ, एक चीज़ें जो काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक थी तो कहूँगी उसमें एक चेंजेस, कुछ चीज़ें क्लोज करना कि भाई उस वे में। तो यहाँ कुछ हद तक अगर कहूँ तो यहाँ पे एक समझौता भी दिख रहा है, यहाँ पे कहूँगी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है, बट टॉपिक से रिलेटेड बात करने की कहूँगी यहाँ पे नहीं, या कहूँगी मल्टीपल्स लोग अगर यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आएंगे कि थर्ड पार्टी अगर कोई लव पार्टनर है तो उनके फ्रेंड में से कोई अगर आएंगे कहूँगी वो फिर वो नहीं सुनना चाहेंगे, या कोई फैमिली मेम्बर्स में से कहूँगी मल्टीपल्स लोग अगर आते हैं कहूँगी वो फिर सुनना नहीं चाहेंगे। किसी एक के साथ में अगर टर्म्स आपका बॉन्ड कुछ भी खराब है तो कहूँगी उसके साथ में टर्म्स तो बेटर ज़रूर करना चाहेंगे, चाहे वो मैं फैमिली मेम्बर्स हो या कहूँगी लव पार्टनर हो, बट मल्टीपल्स लोगों के साथ में ये डील करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, या सबको क्या है नहीं है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है या क्या करना चाहते हैं कहूँगी ये भी इनको बताने की चाहत बिल्कुल ही नहीं है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है नियरेस्ट कुछ टाइम में आपकी तरफ की एनर्जीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ भी फाइनेंशियल आप दोनों के बीच में टर्म्स हैं तो कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन उस मतलब से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकता है कम्युनिकेट करे, या कहूँगी आना चाहेंगे उस वे में कि भाई यहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट है या कुछ भी मनी वाइज कुछ फैक्टर्स है। अगेन वर्कआउट की है ये, यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है अगर आपसे कुछ मतलब है मनी की तो कहूँगी ये पर्सन ज़रूर आपको कनेक्ट करेंगे एंड थोड़ी बहुत ही कहूँगी टर्म्स को रखना चाहेंगे, ठीक है, वैसी चीज़ें लग रही है फिलहाल। आने वाले कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में वो चीज़ें दिख रही है वर्कआउट की। एनर्जी स्लो है बट स्टिल कहूँगी देर इज़ अ लास्ट कार्ड रिबर्थ की, इट मीन्स की देर विल बी अ सोच समझ के। देखो यहाँ पे इमोशंस होते हुए भी सब कुछ समझते हुए भी कहूँगी इनकी हिडन मिस्टीरियस पर्सनालिटी दिख रही है एंड एक्शंस आपकी तरफ में उतनी नहीं दिख रही है। तो बदलते हुए समय में अगर कुछ मतलब के लिए ये पर्सन जुड़े हैं या कुछ मतलब था तो उस वजह से हो सकता है रिलेट करें। इधर देखते हैं क्या है, या कहूँगी अगर आपके बच्चे हैं वो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं तो कहूँगी उस वे में सपोर्ट भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर बच्चे की इश्यूज़ है या जो भी चीज़ें हैं फैमिली में, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी बट लव नहीं। इधर देखते हैं क्या है
देखो सबकी लाइफ की ना अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो कहूँगी अगर बच्चे वगैरह हैं तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी पर्सन के, अगर पर्सन कमाते हैं तो कहूँगी आपको सपोर्ट मिल सकता है अगर आप डिपेंडेंट हो उन पे तो। एंड अगर आप कमाते हो तो कहूँगी आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आप कुछ करो, तो उस वजह से भी जुड़ाव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं कह ही रही हूँ यहाँ वक्त बदलने वाला है, बट देखो डिवाइन की भी देखो गेम क्या है, यहाँ पे इस इमोशन स्टक करेंगे एंड यहाँ पे कहूँगी रिक्रिएट की एनर्जीज आ रही है। इट मीन्स कि कर्मा भी कुछ लोगों को हो सकता है कि मिले। देखो कर्मिक चीज़ें आप जैसा करोगे तो आपको रिवर्ट में भी चीज़ें मिलती है ना, तो कहूँगी यहाँ पे थोड़े टाइम में अभी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल है, या कहूँगी कम्युनिकेशंस, या हो सकता है इन लोगों ने काफ़ी प्लानिंग्स भी, अगर लव पार्टनर है तो प्लानिंग्स वाइज काफ़ी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए कहूँगी शादी के भी योग की चीज़ें बातें हो सकती हैं, शादी मैरिज वगैरह। एंड अगर ऐसा नहीं है तो कहूँगी अगर फैमिली में से कोई है तो कहूँगी एक बदलता हुआ फेज़। बट फाइनली अगर कहूँ तो कुछ टाइम में फिर चीज़ें यहाँ पे एक स्टक फेजेस भी दिख रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपके पर्सन को रिजेक्टेड सा महसूस हो, या कहते हैं ना कि भाई मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन रिजेक्शंस वाली कार्ड है। एंड लास्ट में कहूँगी यहाँ पे एक टेंस में दिख रहा है कि आपके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना, या आप कैसे हो आपको भी जज करना, तो कहूँगी यहाँ पे भी रीबर्थ की एक एनर्जीज हो सकती है। बट जब यहाँ पे अभी रिवर्थ है तो कहूँगी क्लेरिफाई में इमोशंस स्टक दिखता है। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। सॉरी नॉट डिवाइन टाइमिंग, सॉरी, हाँ थर्ड पार्टी की जो भी है उनकी भी पहले एनर्जीज देखो। थर्ड जो भी ये तीसरा है उनकी सोच देखते हैं। यूनिवर्स थर्ड की बताएं, थर्ड की प्रेजेंस बताएं। थर्ड सन, देर इज़ एबंडेंस, देर इज़ अ ग्रोथ, एक बढ़ता हुआ पड़ाव। कहते हैं ना कि सब कुछ एक है, एक इमोशंस दिखाना, एक बड़ा कदम उठाना, एक स्टेप अप की सोच, एक्शंस की सोच, नई सिरे से शुरुआत कह सकते हैं। देखो यहाँ पे कहूँगी अगेन स्टक है, यानी कि फीलिंग्स में कुछ तो है जो इन्हें डिप्रेस्ड कर रहा है, कुछ तो है जो इन्हें चिंते में डाल रहा है, चिंता काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी, डिप्रेस्ड है। एंड सब चीज़ों को बदलने की चाहत है ना, कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्शंस दिख रहा है कि ये अकेले में मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन शायद डिप्रेशन वाली चीज़ें आपके पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। यस ये पर्सन मेंटली भी डिस्टर्ब है। एंड कहूँगी या कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ें हैं, तो फिलहाल अगर कहूँ दिल से भी मेंटली भी मुझे एक डिस्टर्ब फेस दिख रहा है थर्ड पार्टी का। बट कम्युनिकेशंस वाइज कहूँगी यहाँ पे भर भर के कम्युनिकेशंस लव की, या कहूँगी ग्रोथ की, या टर्म्स को बेटर करने की, अगर लव में तो टर्म्स को बेटर करने की, या कहूँगी अगर फैमिली में से है तो कहूँगी एफर्ट डालते हुए पर्सन दिख रहे हैं। एक्शंस में कहूँगी यहाँ एफर्ट दिखता है, या कहूँगी किसी से एफर्ट दिलवा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक्स भी हो सकता है, या कहूँगी थोड़े ट्रिक्स भी आजमा सकते हैं अपनी तरफ में और ज़्यादा अट्रैक्शंस को क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो कहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। एंड बार बार कहूँगी 5 ऑफ कप्स की भी काफ़ी बार कार्ड्स आ चुकी हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन भावनाओं को जोड़ने के लिए लव की बातें करना चाहेंगे, लवेबल चीज़ें। एंड कुछ कहूँगी किसी से वश में भी करा सकते हैं। कुछ लोगों की चीज़ें होंगी कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी किसी कहते हैं तांत्रिक से भी मिल सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए, देखो सबसे ये रिलेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे ब्लैक मैजिक्स वगैरह ट्रिक्स आजमाना, ताकि वो पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्ट है, जुड़े रहे। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी करना चाहे, ताकि रिलेशनशिप में जुड़ाव हो एंड लव इमोशंस इंक्रीज हो। बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके पर्सन से मिलता हो, या कहूँगी ये डिपेंडेंट हो सकते हैं तीसरे थर्ड पार्टी। तो कहूँगी किस तरह से जुड़ा हो, या किस तरह से ट्रिक्स, या खुद से भी कहूँगी अपनी भी दिमाग को दौड़ा सकते हैं कि ट्रिक्स आजमाना चाहेंगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फिलहाल अगर कहूँ तो ये दिल से भी टूटे हैं, तीसरे जो भी हैं दिल एंड दिमाग दोनों ही, मतलब कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड है। बट जब भी बात करते हैं तो वैसी डिप्रेशंस दिखाते नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हील करना चाह रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। पर्सन अगर लव पार्टनर है तो कहूँगी पर्सन के साथ में रहना, गुजर बसर, ऐसी टर्म्स बेटर करना चाह रहे हैं। या कहूँगी फैमिली में से कोई है तो अगर मतलब है तो कहूँगी जुड़ाओ कि एक साथ। देखो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लेरिफाई करते हैं, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे
इमोशंस, बातें स्ट्रॉन्ग अपने आप को करते हुए दिख रहा है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशंस को हटाना चाहेंगे। तो हील करने के लिए फिलहाल इन्हें जो लगेगा वो टर्म्स को बेटर करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे आपके पर्सन को। देखो अगर ये लव पार्टनर में से है तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं, ये बदलने के लिए अट्रैक्ट करने की ट्रिक्स, तभी मैं कह रही हूँ इमोशंस इंक्रीज करने के लिए जो भी नहीं करना पड़े, जिस तरह से आपके पर्सन को इमोशनली भी कह, इसको इमोशन ब्लैकमेल भी कह सकते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकते हैं कि इमोशंस ब्लैकमेल करना कि मेरी तरफ में जुड़े रहो, या ऐसी बातें करना मीठी कि पर्सन मतलब अपने आप को ना ही कर पाए। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स है। शायद आपके पर्सन के लिए वो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो, बट शायद इन्हें कुछ ना कहें। तभी मैं कहूँगी यहाँ पे क्योस की कोई भी कार्ड्स नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके भी तरफ में फिलहाल कोई क्योस कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए ज़्यादा है, या कहूँगी कम्युनिकेशंस बिल्कुल बहुत ही इग्नोर या नहीं, कुछ लोग लगेंगे हो ही नहीं रहा है कम्युनिकेशंस आपकी तरफ में। अगर साथ में भी रहते हो तो भी, या अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो भी, या कहूँगी मतलब भर बातें, मतलब के लिए बातें किए, बाकी फिर इग्नोर। आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो भी नहीं। यहाँ पे पर्सन आपकी तरफ में मुझे बिल्कुल भी कहूँगी मतलब नहीं दिखा रहा है, बट कहूँगी कार्मिक चीज़ें बहुत दिखा रहा है कि कर्मा कभी तो मिलेगा, वो चीज़ें दिखती है कि जुड़ाव की हो सकती हैं चीज़ें। देखो यहाँ पे अगर कहूँ जो लोग अगर ऐसी फेजेस में हो कि बिल्कुल ही डिस्टेंस है एंड कम्युनिकेशंस बिल्कुल ही टच में नहीं है, तो कहूँ कि कुछ टाइम में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पर्सन से रैंडम टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। बट लोग अगर कुछ लोगों की कहूँ कि मिनिमम बातें होती रहती हैं, एक जनरल सा चीज़ है, पर्सन इग्नोर करते हैं काम भर बातें, तो कहूँगी देयर इज़ अ चांस कि फिर से कहूँगी चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, अनवांटेड चीज़ों को ना क्रिएट करें। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं आपके समय के अनुसार क्या है, आपके समय के अनुसार क्या है। इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि भाई अगर आपको ऐसी ज़िंदगी में नहीं रहना है तो आपकी लाइफ है, आपको एक डिसीजन लेना चाहिए एंड मूव ऑन होना चाहिए, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। एंड कुछ लोगों के लिए अगर अभी भी आप देखना चाहते हो कि नहीं अभी और टाइम स्पेंड करना है, या आपके बच्चे हैं या जो भी घर परिवार में से कुछ लोग समझा रहे हैं कि नहीं अभी और वक्त लगेगा बट चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अगर आप ऐसी सोच रखते हो या पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, तो कहूँगी इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहूँगी आपको डिसाइड करना है, आपकी लाइफ है। एंड अगर अनवांटेड चीज़ें सोचोगे तो कहूँगी पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो अगर पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पॉजिटिव सोच रहे हो तो खुद को भी बदलिए, अपने ऊपर में वर्क कीजिए एंड खुश होने की कोशिश कीजिए, मतलब हमेशा खुशियाँ ढूंढो, खुश रखिए एंड डिसाइड कीजिए कि क्या करना है आपको। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप एफर्म करें, जो भी इसमें जितनी हद तक पॉजिटिविटी आई है। एंड अगर अपनी रीडिंग या पर्सन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं मेरे से अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो एंड मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। जो भी मन में अगर कुछ सवालात हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, यूनिवर्स से जानना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड यूँ ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर करते रहिए। अभी तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं फिर नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।